की गई हैं। कल आपके द्वारा बैठक भी ली गई थी, आज रीवा बोर्ड की भी बैठक ली गई। राजस्व महाअभियान को लेकर के राजस्व में कुछ बिंदुओं को चिन्हित किया गया है, कुछ सेवाओं को चिन्हित किया गया है, जिनमें या तो पुराने प्रकरण हो या नई कोई डिमांड्स आ रही हैं। इन सभी को हम लोग इस 45 दिन के अभियान में शुरू करें। ये अभियान कल से शुरू हुआ है और इसमें जो मुख्य बिंदु हैं वो एक तो राजस्व का जो कोर्ट के केसेस हैं उनका निराकरण टाइम लिमिट में हो, चाहे वो नामांतरण के केसेस हैं या बंटवारे के हैं, सीमांकन के केसेस हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना है और उसमें भी कई सारे हितग्राही अपने यहाँ रीवा जिले में लगभग 8 से 9 हज़ार अभी भी ऐसे हैं जिनका KYC जिन्होंने नहीं कराया है या फिर अपना NPCI से लिंकेज नहीं कराया बैंक से, इस कारण से उनको इस योजना का लाभ नहीं मिल रहा है। तो ऐसे लोगों को हम लोगों ने आउटरीच करने का भी प्रयास कर रहे हैं कि ऐसे सभी लोगों का एक बार अगर अकाउंट का KYC हो जाएगा तो उनको जो किसान सम्मान की निधि की राशि मिलती है वो लगातार मिलती रहेगी। इसके अलावा इसमें एक समग्र KYC होना है भू अभिलेखों का, जितने भी अपने यहाँ खातेधारक हैं वो भी इस अभियान का हिस्सा रहेगा। स्वामित्व योजना का अंतिम क्रियान्वयन इस योजना का हिस्सा रहेगा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत हम लोगों को जितने भी लोगों को पट्टे देने हैं उन सभी लोगों को पट्टे इस योजना की समाप्ति तक ऐसे सभी केसेस का निराकरण हो जाए। तो कुल मिलाकर के राजस्व अभियान के जो भी ऐसे बिंदु हैं जो डायरेक्ट जिनसे लोगों को डेली बेसिस पे समस्याओं का सामना करना पड़ता है या कोई दिक्कत होती है या फिर जो उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऐसे सभी बिंदुओं का हम लोग इस समय सीमा में निराकरण करें। इसी संबंध में हम लोगों ने सभी तहसीलों की ये उचित समझा कि पटवारियों तक सभी को प्रशिक्षण भी एक तरीके से हो जाएगा और एक रिव्यू भी हो जाता है जिसमें सभी को ये बता दिया जाए कि आने वाले 45 दिन में उनको क्या काम करना है, कैसे काम करना है। और ये इस समय सर्वोच्च प्राथमिकता का एक अभियान है और इसमें अगर कोई भी हिलावाली करेगा तो ऐसे लोगों के खिलाफ हम लोग सख्त कार्रवाई भी करेंगे। कुल मिलाकर के रेवेन्यू से संबंधित कोई भी दिक्कत लोगों को फील्ड पर ना आए, इसका प्रयास इस अभियान के माध्यम से किया जाएगा। कल कुछ लोगों को नोटिस भी जारी की गई। अपने यहाँ ये देखने में आया है कि जो नक्शा तरमीम के केसेस हैं जिनको लेकर के भूस्वामियों के बीच में विवाद उत्पन्न होते हैं उनकी पेंडेंसी बहुत अधिक थी। तो ऐसे बॉटम के हल्के चिन्हित किए गए जिनके यहाँ ये पेंडेंसी बहुत अधिक है, जो कि नहीं होनी चाहिए। मौक़ों पर जैसे जो जितने अंश पे काबिज है वो चीज़ें नक्शे में भी दिखनी चाहिए ताकि सभी को ये क्लैरिटी रहे और इसमें विवाद की कोई संभावना ना रहे। इसी को देखते हुए ऐसे बॉटम 10 पटवारियों की सभी तहसीलों में सैलरी 7 दिन की काटी गई है। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने तहसील में कोर्ट्स का भी निरीक्षण किया है कि किस तरीके से हमारे राजस्व के जो न्यायालय हैं वो काम करें, इस पर भी ध्यान देने के लिए। तो कोर्ट के निरीक्षण के दौरान भी त्योंथर तहसीलदार कोर्ट का निरीक्षण में यह पाया गया कि कोर्ट्स की प्रोसीडिंग ठीक नहीं थी, अनावश्यक डिलेज थे और देखने से ये पता चल रहा था कि बहुत ही लापरवाही से कोर्ट लिए जा रहे हैं, उनमें डेट्स नहीं डिसाइड की जा रही हैं, डेट्स हो रही हैं, सारे चीज़ें पूरी हैं लेकिन फिर भी आदेश नहीं किए जा रहे हैं। तो ऐसे केसेस में हम लोगों ने संबंधित तहसीलदार को हटाकर उनकी डी भी इंस्टीट्यूट की है, उनकी जांच भी की जाएगी। तो इस प्रकार से राजस्व न्यायालय भली प्रकार से काम करें और जो राजस्व का अमला है फील्ड लेवल का वो तत्परता से लोगों की समस्याएं सुने, उनका निराकरण करें, ऐसी इस अभियान की मंशा है।